चलिए फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाली, इसलिए पहले ही लाइक कर दीजिए। इस फिल्म की शुरुआत होती है 1997 से। एक आदमी को अजीब से रेडियो सिग्नल्स मैक्सिको में रिसीव होते हैं। यही सिग्नल उसके दोस्त को अमेरिका में भी रिसीव हुए थे। यह आदमी इन्वेस्टिगेशन करता है और इन सिग्नल्स को फॉलो करने लगता है। पीछा करते हुए वह एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां एक एलियन शिप गिरा हुआ होता है और आग लगी हुई होती है, जिसे देखकर उसका कुत्ता भौंकने लगता है। जैसे ही वह आदमी पास जाता है उसमें से आग और धुआं निकलने लगता है, जिसे देखकर वह बहुत डर जाता है और उसके बाद सीन यही कट हो जाता है और 2003 अंटार्कटिका का समय दिखाते हैं। यहाँ नासा की एक टीम बनाई गई होती है। इस टीम को बर्फ में दबा हुआ एक अजीब सा ऑब्जेक्ट दिखाई देता है और यह सीन यहीं कट हो जाता है। इसके बाद हमारा मेन हीरो की एंट्री होती है, जिसका नाम जूलियन है, जिसका काम नासा के अलग अलग सीक्रेट मैसेज को डिकोड करना है। वो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं जो बच्चों को नासा के बारे में पढ़ाता है। एक दिन बेंजामिन नाम का आदमी उसे अपने पास मिलने के लिए बुलाता है। वो बताता है उन्हें एलियन के अवशेष मिले हैं। यह क्या चीज है पता नहीं चल पा रहा है, इसलिए हम चाहते हैं तुम इस सिग्नल को डिकोड करने का काम करो। जूलियन मान जाता है और अपने घर आ जाता है और घर उन सिग्नल्स को डिकोड करने लगता है। उसे पता चलता है कि जो सिग्नल उसे मिल रहे हैं वो पृथ्वी के नहीं है, किसी और ग्रह के हैं। वो इसके बारे में अपने फ्रेंड बेंजामिन को बता देता है और बेंजामिन उसे अपनी टीम में ले लेता है। इसके बाद हकलैंड आइलैंड नाम की एक जगह को दिखाया जाता है जहाँ के साइंटिस्ट को भी वैसे ही अजीब सिग्नल मिलते हैं। कुछ दिन के बाद जूलियन अंटार्कटिका पहुंच जाता है। वहां उसकी मुलाकात एक लैला नाम की लड़की से होती है। वो उसे एक आदमी से मिलवाती है जो एक रिसर्च है जिसका नाम गायरक है। अब जूलियन को वह अवशेष दिखाया जाता है जो पूरी तरीके से बर्फ में जमा हुआ होता है। बात करते हुए अचानक जूलियन का हाथ उसे बर्फ पर लग जाता है। तभी एक मिस्टीरियस एनर्जी जूलियन के पूरे शरीर में घुस जाती हैं और उसे पिछले दिनों के मेमोरी के फ्लैशबैक आने लगते हैं। जूलियन जल्दी से अपना हाथ वहां से हटा लेता है जो लाल हो चुका था। वहां पर एक लड़की आती है जिसका नाम केट है, जो जूलियन की एक्स वाइफ है। वह जूलियन से कहती है कि तुम यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ मत करना, ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कैट से मिलने के बाद जूलियन किसी को कुछ नहीं बताता और देखते ही देखते रात हो जाती है। रात में वॉक के लिए बाहर आता है। उसे एक परछाई दिखती है। जूलियन आसपास देखता है। आसपास पानी है, पानी था। जब जूलियन पीछे मुड़ता है तो एकदम से एक मिस्टीरियस एनर्जी उसके अंदर आ जाती है और उसे पूरे यूनिवर्स के अजीब अजीब सी क्रिएचर्स दिखती है। फिर वह अचानक से नींद से जाग जाता है। उसे पता चलता है ये तो एक सपना है। अगली सुबह नायला जूलियन को आर्टिफिशियल फार्म दिखती है जहां पर ये लोग कौन उगाया करते थे। इसी बीच जूलियन की नजर केट पर पड़ती है जो सेम नाम के अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है, जिसे देखकर जूलियन बहुत बुरा फील करता है। यही सब कुछ चल रहा था। इसी बीच दूसरी तरफ यूएस में गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि अंटार्कटिका में एलियन के अवशेष मिले हैं और उसमें कुछ सिक्योरिटी के हेड शामिल है। वो लोग इनका बायोडेटा निकलना शुरू कर देते हैं कि ये लोग किन किन प्रोजेक्ट में शामिल थे। जिन प्रोजेक्ट पर ये लोग काम कर रहे थे वही गवर्नमेंट को भी यह सिग्नल 1947 में मिल चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ जूलियन सिग्नल्स पर काम करने की कोशिश कर रहा था, मगर उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा होता है। तभी उसका दोस्त एंड्रू आ जाता है और फिर वो दोनों लंच करने के लिए चले जाते हैं जहां जूलियन की मुलाकात बाकी सब लोगों से होती है। वहां उसकी मुलाकात सेम से होती है। सेम जूलियन से पूछता है कि वो मिस्टीरियस चीज क्या है, तो जूलियन कहता है वो किसी तरह का एलियन है जो दूसरे पहले प्लेनेट से यहाँ पर आया होगा। लेकिन एलियन की बात सुनकर सेम जूलियन का मजाक उड़ाता है। अंटार्कटिका में तूफान आने के कारण इनका पूरा कम्युनिटी सिस्टम बंद हो जाता है। जूलियन ऑब्जेक्ट को देखने जाता है। वो देखता है बर्फ अब बिल्कुल पिघल चुकी है और वो उस एलियन शिप को आसानी से देख सकते हैं। अगली सुबह तूफान के कारण इनका बेस हिलने लगता है और जो ऑब्जेक्ट हैंगर से लगाया था वो टूट जाता है। केट उसे टच करती है और बताती है कि यह एक मेट्रोइड है। जो सिग्नल इन्हें मिल रहे हैं वो प्लेन के किसी डाटा की तरह है। जूलियन यहाँ पर सभी लोगों से कहता है कि यह ऑब्जेक्ट एक ब्लैक बॉक्स हो सकता है। इसके बाद जूलियन अपनी कंप्यूटर की मदद से अपनी थ्योरी सबको बताता है। जूलियन कहता है यह एलियन शिप गलती से गैलेक्सी से धरती पर आ गया है और अब यह अपने सिग्नल भेज रहा है ताकि कोई यहाँ पर इसे रेस्क्यू कर सके और इसे यहाँ से ले जा सके। जूलियन कुछ मैसेज को डिकोड कर लेता है लेकिन उसे इसका मतलब समझ में नहीं आता। इसी बीच इनका एक ग्रुप मेंबर एलियन को जहाँ रखा होता है वहाँ उन सबको बुलाता है। सभी लोग देखते हैं कि
एलियन शिप के अंदर जाने का एक छोटा सा रास्ता है जिसे देखकर कैट सबसे पहले कहती है कि हमें अंदर नहीं जाना चाहिए क्योंकि अंदर अजीब वायरस हो सकते हैं। पर सेम बोलता है ये पेज पूरी तरह से सेल है, अंदर अगर कोई वायरस हुआ भी तो हमें नहीं लगेगा। फिर ये लोग उसे अगले दिन खोलने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ गवर्नमेंट ऑफिसर बेंजामिन को अपने पास बुलाते हैं और यह बात बताते हैं। गवर्नमेंट को 1947 में ही पता चल गया था कि एलियन अर्थ के लोगों को गायब कर रहे हैं, वो एक तरह का वायरस फैला रहे हैं। अगर वो वायरस फैल गया तो पूरी धरती बर्बाद हो जाएगी। इसलिए गवर्नमेंट ने यह बात लोगों से छुपा कर रखी। जो लोग गायब हो गए थे उन लोगों के केस पर इतना ध्यान नहीं दिया गया। और जब अंटार्कटिका पर एलियन के अवशेष मिले तो ये बात गवर्नमेंट को बहुत बाद में पता चलती है। तब तक वायरस फैलने का खतरा बढ़ चुका था, इसलिए गवर्नमेंट फैसला करती है कि इस पूरे बेस को ही खत्म कर दिया जाए। ये सुनकर बेंचमैन बहुत हैरान होता है और उनसे कुछ टाइम मांगता है। और दूसरी तरफ जूलियन अब तक मैसेज को डिकोड नहीं कर पाया था, तभी वहाँ केट आ जाती है। वो कहती है ये मैसेज माइंडमीन्स नाम के गेम की तरह है। कैट की बात सुनकर जूलियन को एक आइडिया आता है और वो फाइनली मैसेज को डिकोड कर लेता है। मैसेज में लिखा होता है डू नॉट ओपन, जो पढ़कर वह दोनों मेंटल बेस की तरफ भागते हैं। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, उन लोगों ने एलियन शिप को खोल लिया था। शिप के अंदर से एक एनर्जी बाहर निकल रही होती है जिससे वहां पर एक धमाका हो जाता है और जो पास खड़े हुए लोग होते हैं बहुत दूर जाकर गिरते हैं और एक आदमी की मृत्यु हो जाती है और पूरा बीस तबाह हो जाता है। कुछ देर के बाद वह लोग अपनी अपनी टॉर्च लेकर पेज मेंटल बेस के अंदर जाते हैं। उन्हें ऑब्जेक्ट में एक और नजर आता है। टोनी नाम का एक एस्ट्रोनॉट लकड़ी से उसे हाल पर मारता है, तभी एक एलियन उन्हें नजर आता है। तभी नेला अचानक से चीखने लगती है और उसकी नाक से खून आने लगता है। चेहरा अचानक से बदलने और बहाने लगता है, तभी ऐसे ही दूसरे लोगों के साथ होने लगता है। और फिर सब समझ जाते हैं कि ऑब्जेक्ट के अंदर से कोई वायरस बाहर आया है और वह सारे में फैल गया है। वो लोग सेल को बंद कर देते हैं और फिर समझ जाते हैं शिप में कोई वायरस था जो अब फैल चुका है और वह लोग अपने आप को एक रूम में बंद कर लेते हैं। स्पीच कैरी सबसे कहता है एलियन को जिंदा रहने के लिए एक होस्ट का शरीर चाहिए, इसलिए हो सकता है हम में से कोई और भी इन्फेक्टेड हो। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एलियन उठ गया है और वह सभी लोग एलियन को गन लेकर घूमने निकल जाते हैं। कुछ देर के बाद जूलियन को वह एलियन नजर आ जाता है जिसे देखकर वह अपनी लाइट नीचे रख देता है और एलियन से दोस्ती करने की कोशिश करता है। एलियन अपना हाथ फ्लैशलाइट के सामने कर देता है और उसकी रोशनी को अपने अंदर खींचने लगता है और एलियन जूलियन को दोनों हाथों से उठता है और अपनी एनर्जी उसके अंदर डालने लगता है, शेयर करने लगता है। दरअसल वह एलियन जूलियन को ये बताना चाह रहा था कि वह कहाँ से आया है और यहाँ आकर कैसे फंस गया है। इसी बीच सेम और टोनी आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि एलियन जूलियन को नुकसान पहुंचाना चाहता है, इसलिए वह एलियन को गोली मार देते हैं। एलियन से एनर्जी निकलती है जो टोनी को लगती है और एलियन मर जाता है। इसी बीच बेंजामिन व्हाइट हाउस से किसी तरह कांटेक्ट करता है और ग्रुप को बताता है कि गवर्नमेंट को पहले से ही पता है इस वायरस के बारे में और एलियन के बारे में बहुत पहले से पता है। गवर्नमेंट वाले इस बात को छुपाना चाहते हैं कि इस वायरस के कारण एक नई महामारी फैल जाएगी, इसलिए वह इस बेस को पूरी तरह मिटाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं ताकि यह बीमारी न फैल सके। जूलियन किसी तरह उन्हें कन्विंस करने की कोशिश। जूलियन कहता है कि वो वायरस को बाहर नहीं आने देंगे। जूलियन बताता है कि एलियन भी मर गया है। बेंजामिन जूलियन से कहता है कि वहाँ 3 घंटे में सबमरीन आ रहे हैं तुम्हें मरने के लिए। ये सुनकर सेम बहुत ज्यादा डर जाता है। तूफान के बावजूद सेम अपने प्लेन से जाने का फैसला करता है, मगर जूलियन कहता है अगर हम बाहर गए तो हमारे साथ साथ यह वायरस पूरी दुनिया में फैल जाएगा। पर सेम कहता है अगर हम इन्फेक्टेड होते तो अब तक मर चुके होते। इसके बाद वह सभी लोग अपना ब्लड टेस्ट करते हैं पर सबकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आती है। पर जूलियन कहता है ये वायरस काफी छोटा है, शायद ये ब्लड टेस्ट में भी ना आए। अब सेम के साथ टोनी भी बाहर निकलने का फैसला करता है और बाकी के सब लोग उन दोनों के खिलाफ होते हैं और इसी बात को लेकर उन लोगों में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। जूलियन बेस का पासवर्ड चेंज कर देता है ताकि कोई बाहर ना जा सके। दूसरी तरफ रूस की सबमरीन को दिखाया जाता है जो न्यूक्लियर बम गिरने आकर रही होती है। दूसरी तरफ उन लोगों में अब तक लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है और सेम और टोनी दोनों निकलकर वहां से भाग जाते हैं और दोनों बाहर निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। टोनी और सेम भागते भागते फील्ड से निकलने की कोशिश करते हैं। फील्ड में जितनी भी फसल होती है इन्फेक्टेड होने के कारण वह सब खराब होने लगती है, जो देखकर टोनी समझ जाता है कि वह इन्फेक्टेड है और उसके भगाने का कोई फायदा नहीं है। पर सेम फिर भी यहाँ से निकलना चाहता था, इसलिए वह टोनी पर गन तान देता है और उसे शूट करने की धमकी देता है। इतने में जूलियन आता है और वह दोनों वहाँ से भाग जाते हैं चाहते हैं, पर बाहर निकलते ही उन्हें एक इनविजिबल लाइट में फंस जाते हैं और जब जूलियन बाहर आता है तो वह भी इस इनविजिबल एनर्जी में फंस जाता है। सेम जो इनविजिबल लाइट में फंसा हुआ होता है तभी उसका शरीर एनर्जी में एब्जॉर्ब हो जाता है और वह पूरी तरह गायब हो जाता है।
यही एनर्जी एक्चुअली जूलियन को भी कवर अप कर लेती है और उसे यूनिवर्स के और न्यूक्लियर बम के विजन्स आने लगते हैं और तभी जूलियस ये समझ जाता है कि यह एलियंस का स्पेसशिप है जो अपने मरे हुए एलियन को लेने के लिए आए हैं और यह समझने के बाद जूलियन बेस के अंदर जाकर गराज और एक साइंटिस्ट लड़की को बचाकर बाहर लाता है। तभी एनर्जी फोर्स के अंदर इन्हें दो एलियंस दिखाई देते हैं और वह स्पेसशिप इन चारों को अंदर खींच लेती हैं। इसी बीच न्यूक्लियर बम का हमला हो जाता है और देखते ही देखते पूरा बेस तबाह होने लगता है। इसके बाद गवर्नमेंट इस पूरी थ्योरी को दबा देती है और सबसे यही कहती है कि न्यूक्लियर रिएक्टर के कारण ये सब कुछ तबाह हो गया है। और आखिरी सीन में हम इन चारों को देखते हैं जो कि इस एलियन के स्पेसशिप में होते हैं, यानी एलियंस ने इन्हें बचा लिया था और एलियन इन चारों को एक अलग गैलेक्सी में लेकर जा रहे थे और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है, आप हमारी कहानी को लाइक कीजिए, हमारी कहानी को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए।